प्रश्नावली 4.1 का ये जो दोस्त मेरे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। और इसका पहला क्वेश्चन है n+5 और इक्वल का 19 और यहाँ पर n का वैल्यू हमारा 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दोस्त मेरे हल, और उसके बाद n बराबर 1 रखने पर और उसके बाद इस समीकरण को दोस्त मेरे यहाँ पे उतारेंगे n+5 और बराबर का 19 और n के जगह पे 1 और प्लस का 5 और बराबर का 19 और दोस्त मेरे जब इसको ऐड करेंगे तो प्राप्त होगा 6 और बराबर का 19 और दोस्त मेरे ये बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में दिए हुए मान समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में दिए हुए मान समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्त मेरे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्त मेरे यहाँ पर n का जो वैल्यू है वह है हमारा -2। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर -2 रखने पर। उसके बाद हमारा समीकरण 7n और प्लस का 5 और बराबर का 19। ठीक है, उसके बाद दोस्त मेरे n के जगह पर -2 और प्लस का 5 और बराबर का 19 और जब गुना करेंगे तो प्राप्त होगा -14 और प्लस का 5 और बराबर का 19। और यहाँ पे दोस्त मेरे जब दोनों को, ये हमारा माइनस में और ये हमारा प्लस में, इसलिए दोस्त मेरे जब इसको जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा -9। तो यहाँ पे लिखेंगे -9 और बराबर का 19। दोस्त मेरे ये भी आपका बराबर नहीं है, इसलिए फिर से ये जो हमारा लाइन है फिर से यहाँ पर हम छाप देंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमारा तीसरा क्वेश्चन n बराबर 2 रखने पर 7n और प्लस का 5 और बराबर का 19 और यहाँ पे दोस्त मेरे आपको 2 रखना है और प्लस का 5 और बराबर का 19 और दोस्त मेरे गुना करेंगे तो 14 और प्लस का 5 और बराबर का 19 और दोस्त मेरे जब इसको ऐड करेंगे तो प्राप्त होगा 19 और इधर भी आपका 19 है। दोस्त मेरे दोनों ये वैल्यू आपका बराबर है, इसलिए लिखेंगे कि कोष्टक में दिए हुए मान समीकरण का हल है। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखते हैं हल है। ठीक है, आपको पूरा लाइन लिखना है। ये जो दोस्त मेरे पूरा लाइन है, आपको पूरा लाइन लिखना है। इसके बाद ये हमारा चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्त मेरे p बराबर 1 रखने पर, उसके बाद 4p माइनस का 3 और बराबर का 13 और यहाँ पे 1 रखेंगे और माइनस का 3 और बराबर का 13 और यहाँ पर 4 माइनस 3 और बराबर का 13। ठीक है, उसके बाद दोस्त मेरे जब इसको घटाएंगे तो प्राप्त होगा 1 और बराबर का 13 और दोस्त मेरे ये आपका बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे कि कोष्टक में दिए हुए मान समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्त मेरे p बराबर -4 रखने पर,
और हमारा समीकरण है 4p माइनस का 3 और बराबर का 13। और यहाँ पर दोस्त मेरे आपको -4 रखना है, यानी गुना में -4 और यहाँ पर -3 और बराबर का 13। और जब गुना करेंगे तो प्राप्त होगा -16 और -3 और बराबर का 13। ठीक है। और जब इसको दोनों आपका माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -19 और बराबर का 13। दोस्त मेरे ये आपका बराबर नहीं है, इसलिए फिर से वही लाइन, कोष्टक में दिए हुए मान समीकरण का हल नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये हमारा छठा क्वेश्चन, p बराबर 0 रखने पर p बराबर 0 रखने पर 4p माइनस का 3 और बराबर का 13। और यहाँ पर दोस्त मेरे आपको 0 रखना है और -3 और बराबर का 13। और ये वाला पूरा हो जाएगा 0 और माइनस का 3 और बराबर का 13, यानी कि -3 बराबर 13। और दोस्त मेरे ये आपका बराबर नहीं है, इसलिए फिर से वही लाइन, कोष्टक में दिए हुए मान समीकरण का हल नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्त मेरे आपका फिनिश हो चुका है।